Very good afternoon, student. I am Amirul Islam. Today we are going to discuss about B.Ed semester 4 syllabus, where you saw that total 500 marks exam will be conducted at the end of your semester. This 500 marks is divided into two parts, where you have to appear in theoretical examination, which carried 300 marks, and other 200 marks is practical examination. So थ्योरी में क्या क्या पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें जो 6 पार्ट 4.6 है, उसमें है क्या, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। वहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जो गर्ल्स को कैसे एम्पावर करते हैं, ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में ज़्यादातर जानेंगे। उस पेपर में आपका थ्योरी में जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स है, एंड जो प्रैक्टिकम का मार्क्स है वो 25 है। दूसरे पेपर है 8B। कोर्स 8B में आप क्या जानेंगे, नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में। नॉलेज एंड करिकुलम क्या होता है आपका, सिलेबस और करिकुलम, इसमें जो डिफरेंस होता है क्या, सिलेबस में हम जो आपकी पाठ्य बोई में जो लिखा हुआ होता है वही पार्ट होता है सिलेबस में, और करिकुलम क्या होता है, जो फुल एकेडमिक्स के अलावा भी हम जो नॉन एकेडमिक और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे किसमें आते हैं ना, करिकुलम में। तो उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, स्कूल में क्या क्या करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस कैसे होना चाहिए, ये सब बारे में हम कोर्स 8B में जानेंगे। आपका जो थर्ड है कोर्स 8B में आपका टोटल मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें 50 मार्क्स का एग्ज़ाम थ्योरी का होगा और 25 मार्क्स का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में आएगा। थर्ड है क्या, कोर्स 10 में जो है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो 2 हिस्से में बटा हुआ है। 50 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो इंक्लूसिव में हम क्या जानेंगे, जो सारे बच्चे होते हैं उसको हम नॉर्मल और स्पेशल नीड वाले चाइल्ड में डिवाइड करते हैं। तो सब बच्चे को एक अम्ब्रेला के अंदर लाने के लिए जो प्रयास होता है उसे इंक्लूसिव बोला जाता है। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यहीं पर सीखेंगे कि VI चाइल्ड को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अर्थात विजुअली जो इम्पेयर्ड चाइल्ड होता है उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक अम्ब्रेला के अंदर लाने के लिए क्या क्या उन फैसिलिटी देना पड़ेगा स्पेशल नीडी चाइल्ड को। तो इस पेपर में हम यही जानेंगे। और आपका जो ऑप्शनल कोर्स होता है वो बहुत सारे पेपर सिलेक्ट करने की ऑप्शन देते हैं आपको। आपका जो मन चाहे पेपर होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें क्या क्या है ऑप्शनल पेपर में, ऑप्शनल का आपका कोर्स कोड है कोर्स 11, जहाँ पर आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी चूज़ कर सकते हो, फीस वैल्यू चूज़ कर सकते हो, जेंडर गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी चूज़ कर सकते हो, योगा एजुकेशन भी है उस पेपर में, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन भी है। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, वही आप ऑप्शनल के अलावा चूज़ कर सकते हो। और 2 एक्स्ट्रा पेपर है यहाँ पर, EPC 3 एंड EPC 4। EPC 3 वही 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और वहाँ पर प्रैक्टिकम का मार्क्स 50 है। तो EPC 3 में क्या है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ICT के बारे में, ICT का फुल फॉर्म होता है क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप MS वर्ड, एक्सेल, PPT कैसे बनाया जाता है, वर्ड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब बारे में जानोगे ठीक से। और आपका एंड ऑफ द सेमिस्टर में जब आप प्रैक्टिकम करोगे उधर भी एक PPT प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो ICT पेपर में हम ये सब विषय में ही जानेंगे। और लास्टली आपका जो पेपर है EPC 4, वहाँ पर योगा एजुकेशन के बारे में हमें बताया जाता है, जिसका प्रैक्टिकल मार्क्स भी 50 है एंड थियोरेटिकल मार्क्स भी 50 है। अर्थात 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 50 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में आएगा। तो थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादातर की जो सब योगा होते हैं उसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, योगा क्या है, योगा का इम्पोर्टेंस क्या है, योगा हम क्यों करते हैं, ये सब बारे में आएगा। और प्रैक्टिकम में आपको 1-2 योगा करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा आउटलाइन था सेमिस्टर 4 का।
कोर्स के लिए। धन्यवाद।